बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भी नंबर सिस्टम है। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स को डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो नंबर्स हैं उनकी स्टार्टिंग हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर से होती है। कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो उनको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। हमारे पास रियल नंबर जो है वो हम कैपिटल आर से इसको डिनोट कर सकते हैं। रियल नंबर जो है वो फर्दर कैटेगराइज है इनटू रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। वैसे तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में बता दिया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसका एक शॉर्ट व्यू दूंगी। हमारे पास रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब कि जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म या रेशियो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म या पी बाई वन। इसके अलावा इसके साथ साथ ये भी आपने याद रखना है कि हमारे पास जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, मीन्स के पी और क्यू जो हैं वो मेंबर्स होने चाहिए सेट ऑफ इंटीजर्स के। साथ में एक और कंडीशन ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल आएगा तो वो नंबर हमारे पास नॉट डिफाइंड होगा। तो दैट्स वाई आपने इस कंडीशन को याद रखना है कि हमारे पास रैशनल नंबर जो हैं वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करते हों, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास क्यू के वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है 1/2, 3/4, 6/7, -5/8। ये हमारे पास सारे रैशनल नंबर्स हैं। इसके अलावा जो नेचुरल नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, इसको भी हम रैशनल नंबर्स कह सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म में इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर बात आती है इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स हमारे पास वो हैं जो हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस ना हो, मतलब जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म या रेशियो फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सकें। इरेशनल नंबर्स को हम क्यू कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि हमारे पास वो नंबर्स होंगे जो रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं, मतलब कि जो रेशियो फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते। इनकी एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है √2, √3 या √5 या √7 एंड सो ऑन। अब हम आते हैं रियल नंबर्स की तरफ। जैसे रियल नंबर्स हमारे पास रैशनल और इरेशनल मिल के इनका जो यूनियन है या इनकी जो कम्बिनेशन है वो हमारे पास रियल नंबर्स बना के देती है। इसके साथ साथ अब हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स की एक तो होगी रियल नंबर्स टाइप। इसके अलावा हमारे पास इसकी एक और टाइप है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं, जैसे कि अक्सर आपने देखा हो कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 का अगर आप स्क्वायर लेते हो तो वो हमारे पास 2 इंटू 2 वो 4 आता है। इसी तरह अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर भी हो, जब हम उसका स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास -3 इंटू -3 वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन समटाइम्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास -2 है। अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव में आएगा, जिसका इस तरह का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास -2 है, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे 2 इंटू -1। अगर हम इसको फर्दर अब लिखेंगे, इसको हम स्प्लिट अप कर देंगे √2 इंटू √-1। अब यहाँ पे √2 तो इसी तरह हम नीचे लिखेंगे, लेकिन जो √-1 है इसकी जगह पे हम आई लिख लेंगे। अब आई है क्या? आई को हम मैथमेटिक्स में आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोटा। आयोटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल्स है √-1। तो इस तरह से हमारे पास वो नंबर्स जो हमारे पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव हों उनको हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, और इस तरह से एक्सप्रेस करने के बाद हमारा जो फिगर आती है दैट इज़ कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास है -7। इनके पहले मैं फैक्टर्स बनाऊंगी। 7 इंटू -1, मेरे पास जो √7 है वो तो
सेम इसी तरह आ जाएगा। लेकिन जो -1 का मैं स्क्वायर रूट लूँगी उसको मैं रिप्लेस कर दूँगी इसकी वैल्यू से, जो कि है मेरे पास आयोटा। इस तरह से हमारे पास ये जो हैं ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। अब हमारे पास रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स जो हैं वो कंबाइन होकर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स बना के देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इसकी नॉर्मली हम जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इसकी जनरल टर्म जो है वो है a प्लस बी आयोटा। इसमें a जो है वो हमारे पास रियल पार्ट है, b जो है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 4 प्लस 6 आयोटा। 4 प्लस 6 आयोटा में 4 जो है वो हमारे पास रियल पार्ट है, 6 आयोटा जो है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह फॉर एग्जांपल -3 प्लस 2 आयोटा, इसमें -3 जो है वो हमारे पास रियल पार्ट है, 2 आयोटा जो है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स कंबाइन होकर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स बना के देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर एक सेट है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर जो हैं वो इसके सबसेट्स हैं। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर जो हैं वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स के सबसेट हैं। अब इसके अलावा मैं आपको एक और बात भी बताती चलूँ। हमारे पास रियल नंबर जो है, रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन है, इस पर हमारे पास ये जो नंबर लाइन है ये हमारे पास रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगी। अब यहाँ पर हमारे पास हम होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप इस नंबर लाइन पे देखें तो हमारे पास इसमें नेचुरल नंबर्स भी आ गए हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं और साथ में हमारे पास इंटीजर्स भी आ जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम रैशनल इरेशनल नंबर्स को भी इस पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1/2 विच इज़ इक्वल टू 0.5। अब इस 0.5 को मैं यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकती हूँ इस नंबर लाइन पर। इसकी प्लॉटिंग यहाँ पे हो सकती है 0.5 या 1/2। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास है -9/2 जो कि इक्वल है -4.5 के, तो इसकी प्लॉटिंग मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। ये है -4.5 या 9 मतलब मेरा ये है कि आप नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों की प्लॉटिंग कर सकते हैं। जैसे कि इरेशनल नंबर्स में मैं आपको एग्जांपल दूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास √11 है विच इज़ इक्वल टू 3.32। अब इसको मैं इस तरह से एक्सप्रेस कर सकती हूँ कि मेरे पास 3.32 जो है वो हमारे पास 3 और 4 के बीच में इसकी हम प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3.32 की प्लॉटिंग हो सकती है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है √2 की वैल्यू मेरे पास है 1.4। तो ये हमारे पास 1 और 2 के बीच में ये इसकी प्लॉटिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं।